हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। अब दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आप लोगों के कंटिन्यू सभी लोगों के कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है और हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का। तो मैं आपके साथ जो ये सेट शुरू कर रही हूँ, सीरीज आज पहले ही स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट सीरीज है ये। इससे पहले इसके साथ साथ में और क्या किया है, जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गुप्ता डिनेस्टी है, फिर आपका जनपदास, महाजनपदास, वैदिक और अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और बुद्धिज्म, जैनिज्म, इतने सारे जो अलग अलग टॉपिक है उस पे डिटेल में वीडियोस भी बनाए गए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत है, तो ऐसे टॉपिक्स भी है, बट इसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके साथ ये सारी सीरीज करूंगी और हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज होगी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एक होगी मिडिवल और एक होगी मॉडर्न। इसी तरह से चलेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका परमानेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। परमानेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा आपके पेपर्स में आता ही आता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि कहाँ, किसके राज्य में ये पोएट थे। तो विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ये तो आप सबने आंसर अब तक दे दिया होगा, लेकिन हमें इन चारों ही राजाओं के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति डिनेस्टी से हैं। ठीक है, पुष्यभूति डिनेस्टी से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके भाई का नाम क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मतलब हर एक पेपर में मिलता है। ठीक है, बाणभट्ट ने जो इनके लिए किताब लिखी है, कोर्ट पोएट तो है, जो किताब लिखी है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हर्ष के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि कई मतलब क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंट इनका इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो आपने अहोल इंस्क्रिप्शन सुना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम अहोल इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। सही बात है, बट अहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा है रवि कीर्ति ने। ठीक है, जो कोर्ट पोएट है, किसके कोर्ट पोएट है? पुलकेशन द्वितीय के कोर्ट पोएट है। ठीक है, तो उन्होंने अपने इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि भाई हर्षवर्धन अब हर्ष नहीं रहे, क्योंकि वह पुलकेशन द्वितीय से हार गए हैं। इसलिए अहोल इंस्क्रिप्शन में किस राजा का नाम है? हर्षवर्धन का। ठीक है, एक पॉइंट ये हो जाता है। फिर हर्षवर्धन स्वयं बहुत अच्छे बुक राइटर है, कविताएं और कहानियां भी लिखते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इनकी रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। क्या आप मुझे इनकी दूसरी बुक का नाम बता पाएंगे? चलिए, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी कि आप इनके बारे में और बता सके। तो पुष्यभूति डिनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है इनके पिता। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, और फिर है राज्यवर्धन इनके भाई, और फिर आते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। विक्रमादित्य कौन है? देखिए, ये एक टाइटल है विक्रमादित्य, ये एक टाइटल है। किसको मिला है ये टाइटल? वैसे तो कई राजाओं ने ये टाइटल को इस्तेमाल किया है अपने साथ, बट सबसे प्रभावी जो टाइटल ये वाला यूज होता है वो होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू के साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जो गुप्ता डिनेस्टी के रूलर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समुद्रगुप्त के बेटे हैं। ठीक है, इनके पिता समुद्रगुप्त हैं, जो कि अपने आप में ग्रेट वॉरियर रहे हैं, आप जानते हैं। अब चंद्रगुप्त टू जो है, जब हम गुप्ता डिनेस्टी गोल्डन एज की बात करते हैं तो वो इन्हीं का टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पीरियड में आपको मिलते हैं कालिदास, ठीक है, जिन्होंने लिटरेचर पे बहुत काम किया। आपको मिलते हैं आर्यभट्ट। ठीक है, आपको मिलते हैं वराहमिहिर। ये सब कौन है? जो कि मैथ्स के लिए, साइंस के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो इसीलिए गोल्डन जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो गुप्ता डिनेस्टी को ही कहा गया है। चंद्रगुप्ता के साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी जुड़े हुए हैं, और वो इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही इंस्क्रिप्शन एक हर्षवर्धन के साथ भी जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है उन इंस्क्रिप्शन का नाम? फटाफट से बताइए।
तो टोटल कहा जाता है कि 9 ज्वेल यानी कि 9 जेम्स इनके कोट में थे। ठीक है, अब बात होती है कि अगर मैं इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे नाम बता रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है मेहरौली वाला, है ना। मेहरौली आयरन पिलर वाला इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इंस्क्रिप्शन है सांची इंस्क्रिप्शन दोस्तों। सांची इंस्क्रिप्शन जो है वो इनके द्वारा खुदवाया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें इनके नाम मेंशन है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें वहीं से मिलती है। ये बात क्लियर होती है। तो अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त कौन है? ये भी गुप्ता डिनेस्टी के ही इंपॉर्टेंट रूलर है और चंद्रगुप्त टू के यानी इनके बेटे हैं। ठीक है, इनके बेटे हैं और इनका जो रूलिंग टाइम है वो आप जानते ही हैं, 3rd सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। ओके, 4th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था कुमारगुप्ता का। अराउंड 415 के आसपास इनका रूलिंग टाइम पीरियड आता है। इनके टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। क्या काम हुआ है? ये फाउंडर है किसके? एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? नालंदा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो कुमारगुप्त वन जो है फाउंडर है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भूल नहीं करना। एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आया है इनके लिए इंस्क्रिप्शन का। तो इंस्क्रिप्शन जो है इनके टाइम पीरियड में, एक तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मंडसर इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपका पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बिजनेस ट्रेडर यानी श्रेणी के नामों का मेंशन है, लिस्ट का मेंशन है, तो वो मंडासर है। ठीक है, मंदासुर के बाद जो एक और इंस्क्रिप्शन है वो है बिलसड़। ठीक है, बिलसड़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इनके टाइम का। और एक है जो इन्हीं के टाइम पीरियड का है, वो है कार्ले केव। ठीक है, कार्ले केव इंस्क्रिप्शन। तो ये 3 इंस्क्रिप्शन आप लोगों को याद रखने हैं। आजकल इंस्क्रिप्शन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मिस मत करना। अब आ जाते हैं कनिष्का पे। तो कनिष्का को तो आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। पर क्या आपको मालूम है, इस बात का कंफर्मेशन है कि कौन से डिनेस्टी से इनका नाम जुड़ा हुआ है? हाँ, तो बिल्कुल आपने सही अब तक जवाब दे दिया होगा। शका डिनेस्टी से हैं ये। ठीक है, शका डिनेस्टी के रूलर हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 4th काउंसिल आपको याद है ना, जो बुद्धा की 4th काउंसिल हुई थी वो इन्होंने ही कन्वीन करवाई है। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुई हैं। ठीक है, तो चौथी काउंसिल जब होती है तो जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। उसके बाद कनिष्का के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या बता सकते हैं आप? एक है शका कैलेंडर। इनके द्वारा एक संवत चलाया गया, कैलेंडर चलाया गया है जिसे शक कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 78 CE या फिर AD भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आती हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की बात करती हूँ, इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं? ठीक है, इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रावतक इंस्क्रिप्शन इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन, मथुरा, और आपका सारनाथ, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, ये सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो कि कनिष्का से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर होती है ये सारी चीजें। चलिए अब पढ़ते हैं ये चारों क्वेश्चन। ये चारों अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो अब आप आराम से समझ जाओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बार आपने इन चारों राजाओं के बारे में अच्छे से सुन लिया ना, अब सेकेंड टाइम पे आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज। ठीक है, वो पहले शासक जिन्होंने अपना सुपरमेसी जो है कायम किया है, अरब के समुद्र में अपनी इंडियन नेवी को उन्होंने स्थापित किया है। ठीक है, और वो भी कामयाबी से। तो वो कौन है? राजा राजा वन, राजेंद्र वन, राजाधिराजा वन, या फिर कोलुतुंगा वन। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज कहाँ करता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करते हैं राजा राजा वन या फिर आंसर करते हैं राजेंद्र वन। तो मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। अगर क्वेश्चन है इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? फाउंडिंग करना। ठीक है ना, उसको वहां पे स्थापित करना। ठीक है, जब स्थापना की बात आ रही है तो आंसर हो जाएगा राजा राजा वन। ठीक है, और जब बात आ रही है कि पीक पे कौन लेकर गए हैं तो आंसर आएगा राजेंद्र वन। बट यहाँ हमसे क्या पूछा गया है?
हमसे तो इस्टेब्लिश्ड ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, राजा राजा वन हो जाएगा। अब इन सारे राजाओं में इंपॉर्टेंस जो है वो क्या समझनी है, फटाफट से देख लेते हैं। राजा राजा वन जो है वो चोला डिनेस्टी से हैं। ये सारे जो रूलर्स हैं ये चोला डिनेस्टी के रूलर्स हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ पॉइंट। जैसे राजा राजा वन जो है इन्होंने एक टेम्पल बनवाया है, बृहदेश्वरा टेम्पल, है ना। बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया है तंजौर में, जो कि यूनेस्को द्वारा उस मंदिर को वर्ल्ड में स्थान है। तो इतना अगर टेम्पल इतना सुंदर है, कभी आप देखिएगा, कभी अगर मौका मिलता है तो आपको जरूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो साइट मानते हैं उनको कि वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इतना खूबसूरत एग्जाम्पल है चोला आर्किटेक्चर का। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बहुत ही सुचारू रूप से चोला डिनेस्टी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। वो प्रोविजन को विभक्त करती है मंडलम में, ठीक है, मंडलम में। फिर टाउन है नाडू, ऐसे करके अलग अलग उसमें प्रोविंस। और सभा, ठीक है, सभा भी उसके अंदर चलता है। सभा का मतलब होता है विलेज असेंबली, ठीक है, सभा, विलेज असेंबली। तो ये सारा प्रशासन जो है अंडर राजा राजा वन ही स्टार्ट होता है, ठीक है। नेवल की बात की जाए तो इन्होंने अपना जो राज्य था वो कहां से कहां तक बढ़ा लिया था, तो इन्होंने पूरे कॉन्कर्ड कर लिया था श्रीलंका, ठीक है, पूरा नॉर्दर्न रीजन, पूरा श्रीलंका और मालदीव्स वगैरह भी पूरा अनेक्स कर लिया था इन्होंने। सोचिए एक टाइम पीरियड में मालदीव हमारा अपना था, ठीक है। अब बात होती है राजेंद्र वन की। तो राजेंद्र वन जो है इनके बेटे, ठीक है, राजा राजा वन के बेटे हैं। राज अधिराजा की बात करूं तो वो राजेंद्र वन के बेटे हैं। तो क्रोनोलॉजी भी साथ साथ में आपकी चल रही है, ठीक है। अच्छा, इंस्क्रिप्शन दोस्तों, इंस्क्रिप्शन वो तो मिस नहीं करने हैं। तो इनका अगर मैं की इंस्क्रिप्शन की बात करती हूँ, ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाता है, एक है तंजावुर, ठीक है, तंजावुर जो टाउन इन्होंने बसाया है। और दूसरा है उतिरीराम मेरू, उतिरीरा उतिरीरा मेरूर, ठीक है, थोड़ा नाम टफ है, आई एम सॉरी, ओके। तो ये दो इंस्क्रिप्शन है जो राजा राजा वन से लिंक करते हैं। अब बात होती है राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो है आपका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1000 AD के आसपास का लगाइएगा। टाइम पीरियड अब नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी जब क्रोनोलॉजी आती है तो कंफ्यूज मत होना। 1000 AD, ठीक है, एक टेम्परेरी एक डेट लेके चलो। जैसे राजेंद्र वन है 1014 है, ठीक है। राजा राजा थे तो वो आपके 985 से थे। ये टाइम पीरियड मैं 1000 इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों के दिमाग में, जहन में रहना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के आसपास ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। अब राजेंद्र वन वो है जिन्होंने नॉर्थ रीजन, जो गंगा जी का रीजन है, वो पार किया था। इसीलिए इनको एक टाइटल मिला है। क्या टाइटल इनको मिला है, इनको टाइटल मिला है गंगाई कोंडा, ठीक है, गंगाई कोंडा चोला, क्योंकि ये गंगा पार करके आगे बढ़ गए, आगे के एरिया को जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसलिए इनको ये टाइटल दिया जाता है, ठीक है। और जो ये राजा है इन्होंने और आगे मतलब नेवी का और सुचारू रूप यूज करते करते ये आगे पूरा बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन और ज्यादा इन्होंने स्ट्रांग बना दिया था, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करूं तो हमने बात की, एक शहर ये बनाते हैं, एक मंदिर भी ये बनाते हैं, और गंगई कोंडा चोलापुरम के नाम से उस शहर का नाम रखा जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो तिरुमला इंस्क्रिप्शन इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तिरुमला, वैसे तो अभी तक ये वाला तो क्वेश्चन नहीं आया, इनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन नहीं आया, बट इनके कॉन्केस्ट जरूर आते हैं। और गंगाई कोंडा चोला इस नाम से, टाइटल से जो है इनके क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ इन्होंने कॉन्कर किया, तो श्रीलंका पे राजा राजा ने कॉन्कर किया है। और राजेंद्र वन की बात की जाए तो इन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया को अपने अंडर में लिया था, ठीक है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। चलिए, जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो एक मुझे लगता है ब्लैंक पेज को यूज करके फिर मुझे आपको ये सारा करवाना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट राजाधिराजा वन के बारे में चलते हैं। राजाधिराजा वन जो है वो बेटे हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रथम के। इन्होंने क्या किया, अभी ना देखिए मिलिट्री कैंपेन तो सभी कर रहे हैं, इन्होंने आगे जाके जो वेस्टर्न चालुक्य थे उनको डिफीट किया था, तो सारी चीजें जुड़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या बात है वो मैं यहाँ पर आपके सामने कर रही हूँ। जैसे राजाधिराजा का जो इंस्क्रिप्शन है वो है कुंभकोणम, ठीक है, कुंभकोणम, ये इंस्क्रिप्शन याद रखना, ये राजाधिराजा वन के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। और टेम्पल वगैरह ये सारे राजा बनवा रहे थे,
और एक इम्पॉर्टेंट था कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी, एक बैटल हुआ था कोपम, कोपम बैटल हुआ था जहां पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत वीरता से लड़ते हैं और एक्सपायर कर जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है कोलुतुंगा वन है, इन्हें हम पीस मेकर कहेंगे। क्यों पीस मेकर कहेंगे, क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने इतने ज्यादा जो अपने अलाइंसेस बढ़ाए, सबसे रिश्ते वगैरह बनाए, तो इनको हम कहेंगे कि ये पीस मेकर थे। युद्ध वगैरह जो है विराम करवाया उन्होंने, पीसफुल रहना पसंद करते थे, शांति से रहना पसंद करते थे। और ईस्टर्न चालुक्य जो हैं, जैसे वेस्टर्न चालुक्य तो राजाधिराजा वन ने डिफीट किया था, बट इन्होंने क्या किया था, ईस्टर्न चालुक्य से रिश्ता ही कायम कर लिया था, मतलब उनसे मैरिटेरियल जो अलाइंसेस बनते हैं, शादी विवाह के रिश्ते, वो बना लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट एक पोएम है, ठीक है, कलिंगा गट्टू परणी, याद रखना, कलिंगा गट्टू परणी, ये पोएम है जिसमें कोलुटुंगा वन के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में अनबिल एक है, ठीक है, अनबिल। ये सारे मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं होंगे आज तक, ठीक है, जो सिंपल वाली बातें वो तो आपको मालूम ही होंगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई थिंक अब आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा राजा राजा वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शका इरा कमेंसिंग फ्रॉम AD 78 AD वाज फाउंडेड बाय। ये देखो, जब आप एक बार, अब हम लोगों ने जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन किए सपोज, तो 3 क्वेश्चन में 4 अगर ऑप्शन थे, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, अगर मैं 10 स्टेटमेंट बताऊंगी ना, अब आप लोग हो सकता है कुछ कहें कि मैडम इसका आंसर ये भी था। अरे भाई, जितना पहले इतना इतना तो मन में बिठाओ, इतना इतना तो ध्यान करो, ठीक है, नहीं तो एक राजा के साथ तो 50 पॉइंट जुड़े हुए हैं। बट हमें तो ये फोकस करना है कि भाई एग्जाम में बार बार क्या चीज रिपीट हो रही है और नया क्या है ट्रेंड में जो आ सकता है। ठीक है, तो शका हीरा क्या पूछा जा रहा है कि किसने फाउंड किया, इसका आंसर हम लोग जानते हैं, आप लोग आराम से दे देंगे कि कनिष्का ने फाउंड किया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। कनिष्का डिनेस्टी से, कौन सी डिनेस्टी से है, शका डिनेस्टी से है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक आपको चीज और बताती हूँ, एक है विक्रम संवत। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि हम लोग विक्रमादित्य पढ़ते हैं, चंद्रगुप्ता 2 है, बट ये जो विक्रम संवत है, एक और राजा थे जिनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, और या तो उनका नाम भी रहा होगा, वो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने एक कैलेंडर निकाला था। ठीक है, और वो कैलेंडर 58 BC के अराउंड निकला था। ओके, तो ये दोनों जो कैलेंडर है, इनमें कितना आप लोगों को लगता है 58 या 59 ईयर्स, क्या मतलब 59 BC था, तो कितना गैप हो जाएगा, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने लोग सही बोल पाते हैं। बहुत मतलब ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है, मुझे बताना कितना आंसर आप लोग देखते हो। उसके बाद अशोका कौन है, अशोका बहुत ही प्रतापी रूलर है, ग्रेट कहा गया है इनको, क्योंकि सब कुछ हासिल होने के बाद भी ये धम्म की तरफ मुड़ गए थे, मतलब इन्होंने युद्ध वगैरह जो है उसको विराम लगाना चाहा कलिंगा के बाद। ठीक है, और उसके बाद अपने धम्म, एक धर्म जो था बुद्धिज्म धर्म की तरह ही था जो उन्होंने अपनाया। ठीक है, बुद्धिज्म फॉलो करते करते, जिसमें वो सिर्फ शांति चाहते थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अशोका के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। चंद्रगुप्ता वन और टू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्ता, हमारी हिस्ट्री में 3 चंद्रगुप्ता हैं। ठीक है, एक है चंद्रगुप्ता जो आपके मौर्य हैं, ठीक है, मौर्य। एक चंद्रगुप्ता है हमारे पास जो गुप्ता डिनेस्टी के फाउंडर हैं। एक चंद्रगुप्ता 2 है हमारे पास जो कि समुद्रगुप्ता के बेटे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 चंद्रगुप्ता हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रमादित्य का टाइटल किसको दिया गया है, विक्रमादित्य का टाइटल मिला है चंद्रगुप्ता 2 को। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये चंद्रगुप्ता है जो फाउंडर है गुप्ता डिनेस्टी के, और ये चंद्रगुप्ता 2 है जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं। विक्रमादित्य हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बड़े, आंसर क्या है, आंसर निकल के आया है कि कनिष्का इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधार आर्ट की बात हो रही है, आर्ट, ये अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी गई है, गांधार। ठीक है, GANDH
ARA, गांधारा, सॉरी ARA, ये कहाँ चला गया? Shit. Why this eraser is not working? Okay, now it's working. इसीलिए ब्लैक बोर्ड काफी बेटर लगता है पढ़ाने में। चलिए, सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ये किस टाइम पीरियड में आया है? ठीक है, हीनयान सेक्ट, महायान सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, शैव सेक्ट। अब सोचो इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से ट्रिक कर दिया गया है। अगर यहाँ पे कुषाण दिया होता तो आप लोग बहुत आसानी से इसको टिक कर देते। ठीक है, जो लोग हिस्ट्री काफी समय से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कुषाणा टाइम पीरियड में आया है। बट यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, अलग अलग धर्म के बारे में बात हो गई है। हीनयान महायान बुद्धिज्म धर्म की ही 2 अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है महायान सेक्ट। अब मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों, क्या है इसके पीछे। पहले तो ये समझिए इसे गांधारा आर्ट कहा क्यों जाता है, क्योंकि कुषाण यानी कि जो शकास थे वो जब आए थे तो उनकी राजधानी जो थी वो गांधार में थी। गांधार आपका कौन सा एरिया पड़ता है? जो आपका नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एरिया है। ठीक है, वहां पर गांधार एरिया है, इसीलिए इसे गांधार आर्ट भी कहा गया है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब ये इसका फीचर क्या है कि ये लोग, ये मिक्सचर है, इसमें थोड़ा सा ग्रीको रोमन भी है। ठीक है, ग्रीको रोमन आर्ट है और कुछ पार्ट इन्होंने इंडियन के भी मिक्स कर दिए हैं। इंडियन जो आर्टिस्ट वाला होता है वो भी मिक्स किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो फीचर्स होते हैं ना, ठीक है, महायान क्या कहते थे कि हम बुद्धा की मूर्तियां बनाकर मंदिर बनाएंगे, जैसे मंदिरों में पूजा होती है ऐसे ही हम भी बनाना चाहते हैं और बुद्धा की मूर्ति अपने घर में भी बनाना चाहते हैं। तो जो मूर्ति बनने स्टार्ट हुई थी वो महायान सेक्ट का जब अलग अलग हीनयान महायान बंटवारा हुआ तब, क्योंकि हीनयान कहते थे कि हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनकी जो टीचिंग है उनको फॉलो करेंगे, लेकिन महायान कहते थे कि हम उनकी पूजा करके उनको वो सब फॉलो करना चाहते हैं। मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ है इसमें? ग्रे स्किस्ट यूज करते थे। ठीक है, ग्रे स्किस्ट यूज होता था। कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जैसे वेवी हेयर है बुद्धा के, आप देखिएगा गांधार आर्ट का क्लिक करके तो बहुत सुंदर एक एक जो फीचर है वो क्लियर नजर आता है गांधार आर्ट के अंदर। ठीक है, थीम भी मोस्टली जो है जो जातक टेल्स हैं वो मोस्टली थीम्स रहे हैं। ठीक है, जातक कथाएं हैं वो मोस्टली थीम रहे हैं। हीनयान सेक्ट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। वैष्णव सेक्ट हमारे जो सनातन से रिलेटेड जो हमारे वैष्णव सेक्ट थे वो थे, और शिवा शिवजी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो हम वैष्णव सेक्ट और शैव सेक्ट भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विथ हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड। देखिए, अब मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट ही आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट पीपीटी आया और हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे थे। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन आज की डेट में कई एग्जाम में एकदम फोकस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब पूछा जा रहा है। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे जुड़ा हुआ है? रुद्रदामन से, बिंबिसारा से, चंद्रगुप्ता टू से, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ टाइपिंग का, और गौतमीपुत्र शतकर्णी से। अब आंसर मैं आपको पहले आंसर बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाता है। आंसर आपका हो जाता है रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन कौन है? रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट क्षत्रप रहा है, वेस्टर्न क्षत्रप। जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे शकास जो है एक टाइम पीरियड में आए थे, तो उसी समय वेस्टर्न क्षत्रप एक और ग्रुप है जिसमें रुद्रदामन का नाम आएगा। ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप शका रूलर है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर है। इन्होंने क्या क्या अचीव किया भाई? बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेंथ इन्होंने अचीव की, और पहला ऐसा रूलर रहा है जिसने पहला मतलब प्रोमिनेंट रूलर कह सकते हैं जिन्होंने संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखवाया। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया, संस्कृत लिटरेचर को यूज किया। इनका जो एम्पायर था वो पूरा गुजरात, मालवा, काठियावाड़, कोंकण सारे एरिया को कवर करता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कब इशू किया है, डेट भी अगर हो, पहले तो गिरनार में है ये। कौन से स्थान पे है? गिरनार में। गिरनार कहाँ है? राजस्थान में, और सॉरी गुजरात में। ठीक है जी, क्लियर। और इस इंस्क्रिप्शंस में उनका मेंशन है कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कितने वारफेयर्स उनके हुए, वो सारी चीजें मेंशन है। इसी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उन्होंने सुदर्शन
लेक का भी, सुदर्शन लेक, ठीक है, इसका भी उन्होंने जो मेंटेन करवाया है सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे रूलर्स का नाम इसके साथ जुड़ा है। जैसे मौर्यन टाइम डायनेस्टी में ये बना, अशोका ने भी इसे रेनोवेट करवाया, रुद्रदामन ने भी रेनोवेट करवाया। ये डैमेज हो गया था क्योंकि काफी हैवी रेनफॉल हुआ था रुद्रदामन के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने इसको फिर से रेनोवेट करवाया और यूज किया पब्लिक वेलफेयर के काम वाम से, ठीक है, क्योंकि भाई उनको टैक्स लेना था ना, तो टैक्स के लिए तो उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। मिलिट्री अचीवमेंट उन्होंने काफी कुछ मेंशन की है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने किया है कि ये जो उस समय सातवाहना रूलर्स थे उनके साथ इनका कोई भी तरह का फाइट वाइट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इसके साथ जुड़ जाता है। बिंबिसारा की बात करें तो बिंबिसारा हरियंक डिनेस्टी से जुड़े हैं, हरियंक डिनेस्टी के फाउंडर हैं, ठीक है। ये डिनेस्टी मगध जब जनपद से महाजनपदा तब्दील हो रहा था, तो सबसे पहली रेनाउंड डिनेस्टी थी जो प्रॉपर वे में एक मतलब कह रहे हैं ना कि किंगडम था। तो बिंबिसारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। बिंबिसारा के बाद उनके बेटे आएंगे अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, और उनके बाद उनके बेटे आते हैं उदयन। इन सभी के साथ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ते हैं, बट आप अभी इस क्वेश्चन में इतना ही समझो कि बिंबिसारा हरियंक डिनेस्टी के फाउंडर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। चंद्रगुप्ता की बात की जाए तो चंद्रगुप्ता 2 के बारे में हमने सब कुछ अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आते हैं गौतम पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में बताने के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम कम पड़ जाए, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आएंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है उनका बहुत ही पावरफुल रूलर है। सबसे पहली बात तो है बहुत ही पावरफुल रूलर है। आपके टाइम पीरियड भी उनका याद होना चाहिए। जैसे शकास की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम पीरियड के 78 टू 102 सीई तक के टाइम पीरियड के हैं ये, ठीक है। इनको क्रेडिट मिलता है कि इन्होंने सातवाहना की प्रेस्टीज जो डाउन हो रही थी उसको और उभारा। सातवाहना डिनेस्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर रहे हैं। काफी एरिया इन्होंने एक्सपेंड किया, ठीक है, पूरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश, काफी एरिया इन्होंने जीता। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था नाहापन्ना, उसको हराया, ठीक है, डिफीटेड नाहापन्ना। नाहापन्ना को हरा के वेस्टर्न क्षत्रप था नाहापन्ना, ठीक है। वेस्टर्न, अभी हमने रुद्रदामन के बारे में पढ़ा, वो भी वेस्टर्न क्षत्रप ही थे। तो नाहापन्ना को इन्होंने डिफीट किया, ओके, नाहापन्ना, ओके। देन इनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन होता है नासिक इंस्क्रिप्शन पे। ये नासिक इंस्क्रिप्शन उनकी माता जी जो है, ठीक है, गौतमी, उन्हीं के द्वारा लिखवाई गई थी, और इनका नाम भी अपनी माता जी के पहले नाम पर ही पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस समय पर दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉइन इशू किए हैं। आप जानते हैं सातवाहना के कॉइन जो हैं वो उस टाइम पीरियड के काफी इंपॉर्टेंट कॉइन थे, क्योंकि लेड के कॉइन चलाने वाला, शीशे का कॉइन चलाने वाला ये पहला डायनेस्टी था, ओके। और रोमन कॉइन को भी इन्होंने काफी फेमस किया, क्योंकि ट्रेड वगैरह कर रहे थे तो उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो गौतमीपुत्र शतकर्णी से हैं, ठीक है। और वर्णा सिस्टम पर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सोशल ऑर्डर करवाया था। और एक टाइटल इनके नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। देखो इनके बारे में बहुत कुछ है जो याद रखना है, मैं कुछ चुनिंदा चीजें दे रही हूँ जो कि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जहां मैंने पढ़े हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण जैसे कहा जाता है, एक ब्राह्मणा, तो किसको कहा जाता है, वो टाइटल भी इन्हीं को दिया हुआ था, कि मतलब होता है सोल प्रोटेक्टर, जो ब्रह्मानिज्म के हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि काफी टॉलरेंट रहे हैं, इन्होंने बुद्धिज्म को भी काफी सपोर्ट किया है। तो ये सब आंसर हो जाता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके फाउंडर थे कुमार गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं काफी फेमस, कुमार गुप्ता, उनके द्वारा ये फाउंडेड की गई थी। अब यहाँ पूछा गया कि वहाँ क्या ज्यादा पढ़ाया जाता था, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैश्वनिज्म या फिर तंत्र। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है, बुद्धिज्म ही आंसर करना है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो जुड़े हुए हैं बुद्धिज्म शब्द से, एक तो हेन सांग यहाँ काफी समय तक रहे हैं,
फिर और भी चाइना से, सेंट्रल एशिया से, कोरिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। और बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर रहा है। इसके अलावा और भी चीजें पढ़ाई जाती थी, जैसे वैदिक टेक्स्ट भी पढ़ाए जाते थे, मेडिसिन थी, लॉजिक था, और भी चीजें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और जो इसको बाद में एक और रूलर है जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है या फिर प्रोटेक्शन दिया है, जानते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन, उन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को बाद में काफी पैट्रोनेज दिया, हेल्प किया, ओके। उसके बाद इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है। यस, एक बात और आपको जाननी होगी कि इसको डिक्लाइन जब था, डिक्लाइन का कारण क्या था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने डिस्ट्रॉय किया था और कब किया था? बख्तियार खलजी, ठीक है। अब आप इसके नाम से भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये खलजी डिनेस्टी वाला बख्तियार नहीं है, ठीक है। ये एक और गवर्नर था बख्तियार खलजी, ये आता है आपका 1193, ओके। 1193 में आता है और यहाँ पर आकर ये पूरा इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नालंदा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जैनिज्म, वैष्णविज्म और तंत्र, इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग मिडिवियल, जो आपका मिडिवल टेस्ट है, मिडिवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही हूँ कि वो सब बताऊं जो कि पॉइंट्स शायद नए हों आपके लिए, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ क्वेश्चन लेकर आती हूँ मिडिवियल के, वो वाले क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जल्दी ही मिलते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, मतलब देखते तो हैं बट लाइक का बटन दबाने में पता नहीं क्यों इतना देर हो जाती है। एक लाइक का बटन दबाइए, थोड़ी मेहनत और करने में अच्छा लगेगा।